ओ भाई साहब, जाट का डे नंबर 3 आज के दिन पर क्या कुछ चल रहा है। देखो यार, आज सैटरडे है। मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन पर एक अपवर्ड ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा फिल्म का। और अब सैटरडे तो हो ही गया, साथ साथ में अब कल संडे और मंडे 2 दिनों की छुट्टी आ रही है। इन दोनों ही दिनों पे क्या कुछ हो रहा है, क्या मेरे कहने के अनुसार अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है, कलेक्शन अब तक कहाँ तक पहुंची है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आज एक इवेंट मैंने देखा, सनी पाजी जहां पर थे। और सनी पाजी बहुत अच्छे तादाद में ऑडियंस है उनको एड्रेस कर रहे हैं, और उनको वो 2.5 किलो वाला हाथ वाला जो उनका डायलॉग है जाट का, वो सुना रहे हैं। लिटरली देख के लग रहा था हर बंदा वहां पे खड़ा हुआ एंजॉय कर रहा है। हर बंदे को इंतजार था कि कब सनी पाजी आएंगे और फिर से कोई ऐसा माहौल आएगा जो हमने गदर 2 के टाइम पे देखा था, जिसमें लोग बढ़ बढ़ के चढ़ चढ़ के ट्रैक्टर्स के ऊपर फिल्म को देखने के लिए आए थे। यहाँ पर जाट के केस में भी यही हो रहा है फाइनली। देखो, मैं तो आपसे कह ही रही हूँ कि मैंने आज सुबह ही नहीं, कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि सैटरडे इस फिल्म का बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी जो 2-3 दिन गए हैं, पहले दिन को तो डे 1 को तो हम इसी में मान लेते हैं कि लोग रिव्यूज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करने कर रहे होते हैं और उसकी वजह से रुक जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो दिन आया वो था अगेन अ प्रॉपर वर्किंग डे, जिसकी वजह से भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड फिल्म लेकर चल रही थी। अब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या एक्चुअली जो मैंने कहा था वो नंबर्स आ रहे हैं या नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिलैक्स्ड हो जाओ क्योंकि नंबर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, वो वाले जिनका हमको इंतजार था। पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेंसीज की, मॉर्निंग शोज 7.53%, कल से बेहतर, कल 5% थी। आफ्टरनून 16% और इवनिंग शोज में भी 16.8, आप कह लो 17% का स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के चल रही है। और ये ऑक्यूपेंसी अभी तक आई नहीं थी जाट की। मुझे पक्का पता है कि आज रात की ऑक्यूपेंसी 20 को क्रॉस करेगी, 20% को क्रॉस करेगी। उसको क्रॉस करके कहाँ तक पहुंचती है वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑडियंस धीरे धीरे अपना मूड और परसेप्शन चेंज करने लग गई है फॉर जाट। तो अगर मैं बात करती हूँ शहरों की, कुछ महानगरों की, जहां पर ऑक्यूपेंसीज का क्या हाल चलता रहा। मुंबई में 11.3, ये मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों का एक एवरेज है। मुंबई में 11.3% की ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर 18.6% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 10.67% की ऑक्यूपेंसी है, बैंगलोर 22.3% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 15%, कोलकाता 8.3%, अहमदाबाद अगेन 8.3%, चेन्नई में 56% की ऑक्यूपेंसी आज रही, सूरत में 5% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर 24% की ऑक्यूपेंसी रही है, चंडीगढ़ 16% की ऑक्यूपेंसी रही है, भोपाल 5.6% और लखनऊ 13.3% की ऑक्यूपेंसी। ये फाइनल नहीं है, रात की ऑक्यूपेंसीज ऐड होकर कल ये चेंज होकर के आएगा नंबर। लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में नंबर ऐसा जिसको देखकर जितने भी फैंस हैं वो खुश हो जाने वाले हैं। तो नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ, आज के दिन पर ऑलरेडी कल का नंबर क्रॉस हो रहा है, हो चला है बस, क्योंकि कल आया था 7 करोड़ का नंबर और 26% की गिरावट थी, 26.32% का एक लॉस था। अब अगर मैं यहाँ पर अब बात करती हूँ कि ये नंबर नेक्स्ट जो नंबर होने वाला है ये क्या कौन सा नंबर होगा आज का, तो भैया 6.75% अभी तक हो चुकी है इंडिया नेट कलेक्शन, जिसका टोटल अगर मैं बताऊं 3 दिन का 23.25 करोड़ अभी तक चल रही है, 23.25 करोड़ एंड काउंटिंग चल रहा है। और आज का प्रिडिक्शन मेरा कहीं ना कहीं डबल डिजिट का। मैंने आपको दिन वैसे तो जो प्रिडिक्शन दी थी सुबह वो 6 से 7, 7 से 8 करोड़ इसी बैंड में दी थी, और मैंने बहुत सेफ सिक्योर होके चली थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था सैटरडे है तो सैटरडे वर्किंग डे होता है, उसके बाद पता नहीं लोग करेंगे कि नहीं करेंगे सपोर्ट। लेकिन टू माय सरप्राइज सपोर्ट तो आ ही रहा है बहुत अच्छा, साथ ही साथ नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, एंड दैट हैज मतलब जो मेरी प्रिडिक्शन थी आज की 6 से 7 करोड़ की, वो ऑलरेडी हो चुका है शाम को। तो जब मैं 9 बजे 10 बजे अब जब रिपोर्ट जब भी अपडेट होके आएगी, डबल डिजिट्स हमारे क्रॉस हो रहे हैं, इतना तो तय है, आज डबल डिजिट्स क्रॉस हो रहे हैं। आज के दिन पे अगर मैं बुक माई शो ओपन करके बता देती हूँ कि बुक माई शो पर क्या चल रहा है, तो बुक माई शो पर बॉस 10,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन लास्ट 1 आवर, कल से डबल के मोड पे आ चुकी है। अब डबल से ट्रिपल पे आएगी कल, कल के दिन पर, संडे है कल और परसों, दोनों दिनों पर डबल से ट्रिपल मोड पे आएगी। लेकिन क्या मुझे कहीं पर दिल्ली एनसीआर में कोई हाउसफुल्स दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज। ये हाउसफुल आप देख सकते हो, हाउसफुल फिलिंग फास्ट, ये दिल्ली एनसीआर में दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। इनका मतलब ही यही होता है कि अगर ऐसा कुछ ट्रेंड आ गया है तो कल छुट्टी का दिन जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है फॉर जाट। कल काफी सारे हम लोग हाउसफुल फिलिंग फास्ट देखेंगे। ऑलरेडी मैं कल का अगर ब्यौरा देखती हूँ तो पीवीआर सुपरप्लेक्स लॉजिक्स नोएडा में 4:10 का शो है और 5:20 का शो है, ये दोनों ही हाउसफुल फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। पीवीआर सिलेक्ट सिटी वॉक का मॉर्निंग शो हाउसफुल में जा रहा है, फिलिंग फास्ट में जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर में अगर अभी इतना भी दिख रहा है ना, तो आप ये मान के चलो कि कल का दिन बहुत बढ़िया जाएगा फॉर जाट। कल की प्रिडिक्शंस अगर कहीं ना कहीं करने बैठूंगी तो मुझे तो लगता है कि आराम से 12 से 13 करोड़ कल के दिन पे आ सकता है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव डील। तो भाई अभी तक जो नंबर आ चुके हैं वो तो आपको पता ही है कि काफी आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके आगे क्या। हम लाइफ टाइम की जब बात करते हैं तो सनी पाजी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म में, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया है।
मेरे हिसाब से इस फ़िल्म को कम से कम गदर 2 जितना तो चलना चाहिए, कम से कम 50-60 दिन तक। गदर 2 तो मेरे ख्याल से और 60-70 दिनों तक चली थी। लेकिन मैं उतना तक नहीं सोचूँगी इस फ़िल्म का, क्योंकि और भी फ़िल्में आ रही हैं कई, लेकिन पूरा का पूरा अप्रैल का महीना और मतलब आधा मई का महीना होना ही चाहिए फॉर जाट, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। सनी पाजी रियली डिज़र्व्स दैट। अब अगर हम नंबर्स को ये बोलें कि आज के, मैंने आपको बता दिए, ओपनिंग जो वीकेंड होगा, उसमें क्या बजट रिकवरी के आस-पास का नंबर आएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ऐसी फ़िल्में होती हैं, जो बहुत मैसिव बजट की फ़िल्में होती हैं, उनकी बजट रिकवरी डिजिटल राइट्स के थ्रू ही पूरी हो जाती है। पुष्पा 2 एक एग्ज़ाम्पल थी कि जिसने रिलीज़ से पहले ही अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली थी। जाट को लेकर भी, इस फ़िल्म को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि इस फ़िल्म की कॉस्ट भी पहले ही रिकवर हो चुकी है। अब जो आ रहा है वो एक ऐड ऑन है। सो आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस नंबर। मुझे लगता है कि इस नंबर को और ज़्यादा सपोर्ट करो, सनी पाजी को और सपोर्ट करो, बाकी तो हम लोग हैं ही ट्रैकिंग करने के लिए। तो आप लोग बताओ आपको नंबर्स कैसे लगे और आपको क्या लगता है कि फ़िल्म का आज का प्रेडिक्शन कितना रहने वाला है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस वाज़